अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम 9th की केमिस्ट्री का सेकंड नंबर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ एटम। आज हम एटम डिस्कस करेंगे, एटम किसको कहते हैं और उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते ही जाएंगे। सबसे पहले आए पढ़ते हैं हम एटम का इंट्रोडक्शन करते हैं, व्हाट इज़ एटम। The word atom is derived from a Greek word "atomos", means indivisible, which was the first described by Greek philosophers Democritus। जो वर्ड एटम है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जो कि असल में लफ्ज़ था एटमॉस, जिसकी मीनिंग थी कि इंडिविजिबल मीन्स जो न टूटने वाला एक पार्टिकल है, एक ज़र्रा है। विच मीन्स फर्स्ट जो इसको डिस्क्राइब किया गया है, ये एक ग्रीक फ़िलोसोफर था डेमोक्रेटिस का। उसने ये बताया था कि जो एटम है ये एक ना टूटने वाला पार्टिकल है और ये ग्रीक लफ्ज़ है और एटमॉस लफ्ज़ से लिया गया है। एक्चुअली जो ग्रीक लैंग्वेज का जो लफ्ज़ था वो एटमॉस था, जिसमें से एटम बन गया है। बाद में क्या हुआ, एक और साइंसदान आया जिसने एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी। वो साइंसदान कौन सा है? जॉन डाल्टन। John Dalton, an English school teacher and chemist, suggested that the fundamental atomic theory। जॉन डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर था और एक बहुत ही बड़ा वो एक केमिस्ट दान था। उसने ये सजेस्ट किया कि उसने एक बुनियादी एक एटम का एक थ्योरी दिया, एटम के ऊपर एक मॉडर्न थ्योरी दी, which explain that all elements are made up of divisible particles called atom। इसने क्या एक्सप्लेन किया? इसने कहा कि जो जितनी भी चीज़ें हैं वो एलिमेंट्स या जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो एटम्स के बने होते हैं और वो एटम्स टूटने वाली चीज़ें हैं, वो उसमें से आगे और भी बहुत सारे पार्टिकल्स बनते हैं। अगर हम एटम को डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये हमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी थी जो जॉन डाल्टन ने, उसके मुताबिक इस जॉन डाल्टन ने ये बताया था। द एटम डिवाइडेड इंटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जो जॉन डाल्टन ने बताया था, उसने कहा था कि जो एटम है उसको हम डिवाइड करते हैं, उसके अंदर से हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, मीन्स उसके अंदर और छोटे पार्टिकल्स हमें मिलते हैं, जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आइए चलते हैं, आज हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को किस तरह डिस्कवर किया गया? इलेक्ट्रॉन इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैरिंग नेगेटिव चार्ज इन एन एटम, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड विलियम क्रूक्स। इलेक्ट्रॉन एक हल्का पार्टिकल है, मीन्स इसका जो वेट है ये बिल्कुल कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। ये एटम के अंदर होता है। इसको डिस्कवर करने वाला कौन है? जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स। इन्होंने मिलकर इसको डिस्कवर किया और ये डिस्कवर किया गया 1897 इसके अंदर इसको डिस्कवर किया गया। 1897 1997 AD के अंदर इसको डिस्कवर किया गया, जो कि डिस्कवर करने वाले कौन थे? जे थॉमसन एंड विलियम क्रूक्स। उसके बाद आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि इसको डिस्कवर किस तरह किया गया। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसको डिस्कवर किया गया। जे थॉमसन इसको डिस्कवर किया। वो अपरेटस कौन सा है? द अपरेटस यूज फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब, विच कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब फिटेड विथ टू मेटल इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू ए हाई वोल्टेज सोर्स एंड वैक्यूम पम्प। एक ऐसा अपरेटस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए एक्सपेरिमेंट किया गया। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। उसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ये जो मेंशन किया हुआ है लफ्ज़ डिस्चार्ज ट्यूब, ये एक अपरेटस का नाम है, जो मुश्तमिल है एक ग्लास ट्यूब है, एक ग्लास का गोल ट्यूब बना हुआ है और उसको फिट किया गया है दो मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में। इस एक तरफ इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और दूसरी तरफ भी इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, दोनों के बीच में जहाँ पर हम वायर्स कनेक्ट करेंगे। और वो जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो अंदर से बिल्कुल खाली है और उसको कनेक्ट किया गया एक हाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा करंट के साथ। उस डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट किया गया है।
When electrode inside augmented discharge tube are connected with high voltage source at very low pressure, और जब इसे खाली इसे जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसको जब हम कनेक्ट करेंगे किसी बहुत ज़्यादा करंट की सोर्स से, तो इसमें जो प्रेशर होगा बिल्कुल हम लो रखेंगे, मीन्स 1 मिली मरकरी इसके अंदर हम प्रेशर रखेंगे। As the high voltage current start passing through the electrodes, a strike of the bluish light originate and travel in straight line from cathode negative electrode to positive electrode, which cause glow the wall of opposite end। जब हम इसका प्रेशर 1 मिली मरकरी रख के जब इसमें से हम बहुत ज़्यादा करंट पास कराएंगे, तो वो जब करंट इस कैथोड से निकलेगा और वो निकल कर मीन्स जिसको हम कैथोड कहेंगे, जिस पर नेगेटिव चार्ज होती है, उससे निकल कर फिर वो स्ट्राइक होगा एनोड के ऊपर। जब एनोड पे लगेगा तो उस पर क्या होगा, वो जलने लगेगा, मीन्स वो एक ग्लो करने लगेगा, उसके अंदर से रोशनी पैदा होगी। तो वो रोशनी किस तरह की होगी, ब्लूइश लाइट, उसका रंग जो होगा वो ब्लू कलर का होगा, थोड़ा सा हल्का ब्लूइश लाइट कलर की वो लाइट ट्रेवल होगी, जो कैथोड से निकलकर एनोड पर जाएगी। These rays are called कैथोड रेज। ये जो रेज निकलते हैं हम इसको कैथोड रेज कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकलते हैं एनोड की तरफ जाते हैं, तो ये कैथोड से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इसको कैथोड्स रेज कहते हैं। आगे चलते हैं। जे थॉमसन जस्टिफाई दैट दीज रेज वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच शोज दैट दीज रेज possess नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वाज नेम्ड इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने ये बताया कि ये जो रेज हैं ये डिफ्लेक्ट होते हैं फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट से, मीन्स जो पॉजिटिव कैथोड प्लेट है वहाँ से ये निकलते हैं और ये मुड़ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं मीन्स इसके अंदर पॉजिटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव से निकलते हैं पॉजिटिव की तरफ, ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, चाहे उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, उस पर कोई भी असर उसका नहीं होता, जिसको हम कैथोड रेज बोलते हैं, जिसको बाद में आकर हमने उसका नाम दे दिया। वो नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन है। वो चार्ज पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होते हैं। नीचे ये सारा वो इंस्ट्रूमेंट में दिया हुआ है जो हमने पीछे थ्योरी के अंदर डिस्कस किया है, ये सारा वो एक फिगर की सूरत में ये बना हुआ है। इसमें क्या है हमारे पास है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, और इसके दोनों तरफ ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, मीन्स एक इलेक्ट्रोड ये है जिसको हम एनोड कहते हैं और एक इलेक्ट्रोड ये है जिसको हम कैथोड कहते हैं। और इसके अंदर जो हमने प्रेशर रखा हुआ है वो कितना है, 1 मिली मरकरी। जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं, इसके अंदर जो प्रेशर है वो 1 मिली मरकरी इसके अंदर हमने प्रेशर रखा हुआ है। और उसके बाद इसके अंदर मीन्स इसके अंदर जो हमने एक गैस फिल की है वो है हाइड्रोजन गैस, वो एक इसके अंदर हमने गैस फिल की हुई है। और ये वैक्यूम पंप है, मीन्स इस वैक्यूम पंप से हम प्रेशर को लो करना चाहें या बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा भी सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो हमने प्रेशर लिखा है वो 1 मिली मरकरी हमने प्रेशर रखा है। और ये एनोड इस तरफ एक बैटरी है जिसका हाई वोल्टेज जनरेटर, मीन्स जिनसे हाई वोल्टेज करंट निकलेगा, और ये एनोड इसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और कैथोड को हम दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये जो बैटरी का कैथोड वाला जो टर्मिनल है उसको हम कैथोड के साथ मीन्स नेगेटिव, ये नेगेटिव साइड है, और ये एनोड इस पर पॉजिटिव चार्ज है। जब यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को करंट को फ्लो कराएंगे, जब करंट पास करेंगे तो वो करंट क्या करेगा, यहाँ से हाई वोल्टेज की सूरत में जब वो इलेक्ट्रोड पर पहुँचेगा, इलेक्ट्रोड से क्या निकलेगा, करंट जब निकलेगा इलेक्ट्रॉन की सूरत में, तो वो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब गैस पार्टिकल होंगे और गैस पार्टिकल के साथ वो रेज टकराएंगे, ये जो रेज है ये कहाँ से निकल रहे हैं, कैथोड रेज से।
ये निकल कर इस गैस के साथ टकराते हैं, टकरा कर वो सीधा जाके स्ट्राइक करते हैं एनोड प्लेट के ऊपर। एनोड प्लेट के ऊपर क्या होता है, जो एनोड प्लेट होती है हमने इसके बैक साइड पे, यहाँ पर हमने इसके बैक साइड पे एक हमने जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा दी है। क्या लगा दी है? जिंक सल्फाइड की हमने एक प्लेट लगा दी है। जिंक सल्फाइड की प्लेट ये क्या करती है, जब यहाँ से कैथोड रेज आकर इस एनोड पर स्ट्राइक होते हैं तो वो रेज यहाँ पर आकर ग्लो होते हैं, बलते हैं, वो रेज चमकते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये कोई भी किस्म के पार्टिकल्स हैं जो कैथोड से निकल रहे हैं और एनोड पर लग रहे हैं, तो वो बलने लगते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, कैथोड रेज है। लेकिन बाद में इसको जे थॉमसन ने ये कहा कि ये एक्चुअली कैथोड रेज तो हैं, लेकिन ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और एनोड पर आकर लगती हैं, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की सूरत में कैथोड से निकलते हैं। ये सारा वो एक अपरेटस है जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, जो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। जो कैथोड रेज निकलते हैं उसकी कौन सी खसूसियात हैं जो आज हम इस स्लाइड्स के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टूवर्ड एनोड। ये जो मीन्स यहाँ से जो कैथोड से जो रेज निकलते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कैथोड पर जाकर एनोड पर जाकर स्ट्राइक करते हैं, जो कैथोड से निकलती हैं। सेकंड नंबर पे, दे प्रोड्यूस शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। और ये क्या करते हैं, और ये एक शेडो भी पैदा करते हैं। जब यहाँ से ये मूव करते हैं तो इसका एक साया पैदा होता है, जिसको हम पाछा बोलते हैं, साया, ओपेक्स। ये अपना साया जो अपने दूसरी तरफ जो एक साया होता है, ओपेक्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी बनाती है। ये कैथोड रेज का एक प्रॉपर्टीज़ है, खासियत है। दे हैव नेगेटिव चार्ज एंड बेंड टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट। जो ये कैथोड रेज होते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज होती है और ये बेंड हो जाते हैं टू द पॉजिटिव प्लेट, किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होती है, कैथोड पे नेगेटिव। जब कैथोड से कोई भी रेज निकलते हैं, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम उसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करें, इलेक्ट्रिक करंट उस पर अप्लाई करें। These rays were strike with glass and other material cause material glow। जब ये रेज किसी भी मटेरियल पर लगते हैं तो वो मटेरियल क्या करता है, जलने लगता है, उसमें से रोशनी पैदा होती है, उसमें से रेज निकलते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट, द EMF चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ कैथोड पार्टिकल्स। चार्ज टू मास रेशियो होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का जो पर 1 ग्राम से जो पैदा हो 1.7588 कॉलम होता है पर ग्राम। 1 ग्राम के अंदर से इतने नंबर ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, मीन्स इतने चार्ज पैदा होते हैं किसी भी एक पर ग्राम मास से। दिस सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ये सारों के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, सेम ही होता है, रिगार्डलेस ऑफ एनी गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स। 6 नंबर पॉइंट, दे कैन प्रोड्यूस ए क्लिनिकल प्रेशर इंडिकेट दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें से एक क्या होती है, एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के अंदर मूवमेंट पैदा होती है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो के आगे शेयर